सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश्वर का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का भार चौगुना का। मंत्र धारणयों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली नाम जा प्रभाव से त्यों कृपाय अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारि बहार। जब से कृपाय अवतरित हो तथा सजग कर भार। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार। स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार। ते
कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पार। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ नाम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम मला। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमा,
जप हे मना अमृतवाणी मां राम नाम में राम को सदा विराजित राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महा स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो तन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम धुन नाम भागे वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तत्त बुझावे सुधर सीख शांति ले राम राम जपिए करवा सुविधा सुविधि बन बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम है सुकृत राम नाम नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचितर तन इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म सारे इसमें बस जाए राम सुना होवे वह जन पूर्ण का चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से परे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता माधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा कारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेही सुहृद शुभयंगी युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपद हो घोर निबिड़ निशा हम सदयो जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुछ चिंता चित्त
का संगी सा। यज्ञ तप ध्यान योग नित्या वन कुटीवास अति व्ययराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप धरिए को। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि हर नर निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत। नाम चिंतामणि रत्न अमोघ, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम तंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहु भान, अज पाजा भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मां। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम
राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन व्यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति प्राज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का कर प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हेम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म भला, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के पार, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम नाम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथा काल। कान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय टूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण यागर। श्री राम महाराज भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तन हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगु मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपाल वे अनंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जप फिरे,
स्वाद राम नाम रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम नाम जपे औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमर चल निरवा राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाव
सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। 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 शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भारती, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भारती, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। Please observe silence for 1 minute.
शुभमंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ वहीं चलूँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा वहीं मैं चलूँगा ना वहीं मैं चलूँगा वहीं मैं चलूँगा ना वहीं मैं चलूँगा हरि बोल समर्पित शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ करना तुम्हें छोड़ करना किससे कहूँगा तुम्हें छोड़ करना
ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ना वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ना वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था, तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। जो भी कहोगे तुम जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जो भी कहोगे तुम जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ना वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि
मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पंढरपूरचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा रामकृष्ण हरे मुकुंद मुरारी रामकृष्ण हरे मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग हरि अकारण करुणावरुणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्य आत्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। ओकलैंड की इस पावन पुनीत धरा पर जिससे मेरा पिछले 18 साल से एक अटूट नाता रहा, ऐसी धरा पर उन कुछ पुनीत आत्माओं का संसर्ग आज पुनः ईश्वर कृपा से प्राप्त हो रहा है। बहुत सी पुरानी स्मृतियां पुनः तरोताजा हो रही हैं। उसी कड़ी में जिस दिवस को सत्संग करना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्रिसमस डे एंड पर्टिकुलरली क्रिसमस इवनिंग, I don't know when Christmas came into existence, but before that it was known as the Tulsi Day. Our humble prostrations to Tulsi, especially today. विष्णु प्रिय केवल और केवल तुलसी है, इसलिए रामकृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, उनकी प्रिय तुलसी को आज हम वंदन करते हुए भगवान ईसा को अपने नमन करते हुए, such a great incarnation of the Lord, the Son of Lord, the Messenger of Lord, who could speak such beautiful words
when was being crucified on the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Unimaginable. My humble prostrations, मेरे सादर प्रणाम ऐसे पावन प्रभु के अवतार को जो धरती पर अहिंसा और प्रेम का संदेश लेकर आए, टॉलरेंस का संदेश लेकर आए। बंधुओं, शायद पिछले 9 सालों में क्रिसमस पे पहला सत्संग हो रहा है। क्रिसमस को हम भी छुट्टी कर लेते हैं और एकांत में अपना सत्संग कर लेते हैं। कल बॉक्सिंग डे है, डोंट बॉक्स योरसेल्फ, स्टिल बी ओपन बिकॉज टुमारो इज सत्संग एट भारतीय टेम्पल। डोंट बॉक्स योरसेल्फ boxing around. There is a very beautiful verse of Bhagavad Gita in chapter number 6, verse number 35. भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो। बड़ा सुंदर शब्द कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम बलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बहुत सुंदर कथन करते हैं। हम सबकी एक समस्या है। As humans, we all face a common problem, is the wandering mind, which is never controllable. And as you sit in meditation, it wanders more. I shall not use this term in satsang, but it goes haywire. It is completely uncontrollable. उस मन का जिसका आप निग्रह नहीं कर सकते, जो निग्रहित नहीं होता, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम बलम, जिसका वशीकार असंभव प्रतीत होता है, जो इधर उधर भटक रहा है, विषय व्यक्ति वस्तु में परिभ्रमण करता है, ऐसे मन के वशीकार के लिए भगवान क्या कहते हैं? बड़ा कठिन है, दुर्निग्रहम। लेकिन योग क्या है? पतंजलि योग सूत्रों में कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया। कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीवः शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्तया स्वगुरुं प्रणम्य हरतपुंडरीकं विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्यै विशदम विशोकम। बड़ी सुंदर श्रुति है, उसमें भी निरोध की प्रक्रिया पर बड़ा बल दिया गया। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग आसन करके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं, योग चित्त की वृत्ति का निरोध माना गया। और योग का उपांग ही आसन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टयोग है। अष्टांग योग की परंपरा वर्णन की गई। मन का निग्रह, मन को इन विषयों से मोड़ना। कुछ लोग ज्ञान की परंपरा से पाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करके दूसरों के अनुभव सिद्ध ज्ञान को आधार बनाकर उन परिस्थितियों से पूर्व में बच जाते हैं ज्ञानाश्रय लेकर, तो फिर उनको उन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। They don't have to get through those situations which others have gotten through and attained that knowledge and given it to you. That was not your first-hand knowledge. For you, it was the second-hand experience. It was someone else's experience, and the knowledge derivated from that experience would put into words because you have not experienced it. हमारा उसमें विश्वास कम टिकता है, हम चाहते करके देख लें। शायद अगर इंसान की बुद्धि इस शायद पे न अटकती और उस ज्ञान को आधार बना लेती जो अनुभव सिद्ध ज्ञान था, युग युगांतरों से चला है, तो आपको जीवन में ठोकरें खानी न पड़ती।
आपको जीवन में दुख झेलने ना पड़ते। आप कभी किसी दुर्योधन जैसे व्यक्ति से मिले हैं? योर साइलेंस सेज नहीं मिले होंगे। आप दुशासन से कभी मिले? कोई भरी सभा में किसी की चीर बढ़ाता ऐसा दुशासन आप शायद नहीं मिले होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण मिले थे। उनके अनुभव सिद्ध परिस्थितियों के प्रभाव से एक ज्ञान की धारा बही जो कहलाई भगवत गीता। भगवान ने उन सारी परिस्थितियों का जायजा लेकर भगवान उन पांडवों के साथ रहे जो अन्याय से गुजरे। Those who faced injustice their entire lives, every single step of their life. और भगवान ने तब उन सब का, कौरवों का, पांडवों का, यदुवंशियों का, सबका आधार लेकर जिस पाप को तन्मात्रा में, पाप की परम तन्मात्रा में प्रफुल्लित होते हुए देखा, भगवान ने तब एक ऐसा ज्ञान प्रदान किया जिस ज्ञान का आधार लेकर हम जीवन में कभी भी न लड़खड़ाएं। लेकिन कई लोगों को लगता है गीता बड़ी कठिन है, ये समझनी बड़ी दुष्कर है, इसको छोड़ो, ये पढ़ने के लिए, जीने के लिए नहीं। ये पढ़ने के लिए है, पाठ कर लिया तो मानो अंतर मन में पवित्री का अनुभव हुआ। आभ्यंतर शुचि, अंतर पवित्री का अनुभव हो गया, और एक बार अंतर में पवित्री का अनुभव हो गया, हमने पूर्ण कर लिया। अब अपने जीवन के जो कृत्य करते हैं करते रहे। और उस ज्ञान को आधार न बनाकर जो इंसान खता खा रहा है, जो इंसान को ठोकर लग रही है, वे बड़ी कठिन परिस्थितियों से उसे घसीटने वाली है। यदि हम उस ज्ञान को आधार बना लें, भागवत में आत्मदेव पुत्र प्राप्ति के लिए रोते रहे, बिलखते रहे। परमात्मा ने कृपा की, एक संत मिला दिए, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। ऐसा उत्तम मुहूर्त आया, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः रे मुंचाद्य कुटुंबाशम सन्यासे सर्वथा सुखम। तुम इस कुटुंब की अभिलाषा, आशा छोड़कर तुम सन्यास की ओर पग क्यों नहीं धरते? हे आत्मदेव, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहे हो, जिनको पुत्र मिल गए उनका कौन सा भला हुआ? संतते सगरौ दुखम वापांग पुरा तथा। बड़ा सुंदर श्लोक आया। सगर के 60,000 पुत्र थे, तो सगर का क्या भला कर पाए? तुम पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हो। महाराज उग्रसेन के कंस पैदा हुआ, क्या भला कर पाया? लेकिन आत्मदेव किसी संत के आधार को सन्मुख होते हुए भी अपने जीवन का आधार नहीं बना रहा। और फिर अंतिम परिणति क्या हुई? जब संत कथन के विपरीत चला, उस अनुभव के विपरीत चला, when walked against the experience of the sage, what happened in his life? His life became miserable. Because he did not take the benefit of the experience of the sage. What he was saying to him came through a lot of experiences of life. ऐसे नहीं कहा था, बड़ी दूरदृष्टि थी। और हुआ क्या? आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ने कहा नहीं माना, और वो जो फल दिया वो उठाकर गाय को डाल दिया, और षड्यंत्र से पुत्र लेकर आई जो धुंधकारी के रूप में पैदा हुआ। आत्मदेव सब कुछ छोड़कर परेशान होकर बद्री चले गए। दशम स्कंद का पाठ करते हुए प्राण परित्याग करके गोविंद में अपनी आत्मा को लीन किया, और धुंधुली कूपे पातः कृतौ रात्रे तेन सा निधनम गतः। भागवत कहती है, अर्धरात्रि के समय परिपीड़ित धुंधुली ने जाकर अपने प्राण परित्याग कुएं में छलांग मारकर कर दिए। जब संत कह रहे थे पुत्र पैदा करने से क्या होगा, अगर उस वक्त मान लिया होता
अगर उस वक्त अपना लिया होता तो शायद इतनी सारी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, जो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक किसी परिस्थिति के प्रारंभ होने से पूर्व उसके एंड रिजल्ट को विचार के उसको पहले ही विराम दे देता है, उसके जीवन में फिर भटकाव और दुख नहीं आते। भगवान कहते हैं, अर्जुन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम बलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मुझे एक कहानी बड़ी प्रिय लगती है। यदि आप का मन न भी माने, जैसे वायु का वशीकार दुर्लभ है, ऐसे ही मन का वशीकार दुर्लभ है, लेकिन यदि आप अभ्यास करें, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करने से, उन वस्तुओं में दोष दर्शन करने से जो आपको आकर्षित कर रही हैं, शायद आप में वैराग्य प्रविष्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए अभ्यास जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू सक्सीड, यह आवश्यक है। एक राजा की बड़ी सुंदर कन्या है, राजकुमारी है, इतनी सुंदर है कि उसको देखने वाले उस पर मोहित हो जाते हैं, उसके प्रति वासना युक्त हो जाते हैं, उसे अपनाने की चेष्टा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी सौंदर्य भी अभिशाप बन जाता है। इसीलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सौंदर्य ही क्यों ना हो, लोगों की नजरें, इच्छित नजरें आप पर टिकी रहती। शायद आपने शबरी का प्रसंग कभी श्रवण किया हो। शबरी कुरूपता चाहती थी, नहीं चाहती थी कि रूप के कारण उस पर कोई आकर्षित हो। रूप भी अभिशाप बनता है। इस राजकुमारी के लिए रूप अभिशाप बन गया, क्योंकि इसके पास रूप लावण्य इतनी प्रखरता में है। पिता ने निर्णय किया है, इसको देखने वाले इस पर मोहित होते हैं, और रूप पर मोहित होने वाले तो ब्रह्मा जी भी थे। जिसकी चार चार प्रज्ञा हो, उसकी प्रज्ञा का हरण हो और वो अपनी पुत्री पर मोहित हो जाए। रूप ऐसी वस्तु। बिल्व मंगल ने छोड़ा नहीं कोई आधार। सूरदास हुए, एक कन्या पर विमोहित हुए, ऐसे विमोहित हुए कि ज्ञान जब अभ्युदय हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, मन में आया, इन आंखों ने इतना विकार पैदा कर दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होंगी आंखें, न देखेंगी रूप। और फिर जग से आंखें बंद करी तो सूरदास को दरस दी, रूप से दृष्टि हटा ली, और उस परम स्वरूप को, भगवान कृष्ण के मोहने वाले मोहन का अपने मन में दर्शन करके गोविंद को वास्तविकता में प्रकट कर लिया। बाह छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जो जाओगे तो सबल जानोगे तो है। जब भगवान आए, सूरदास को दर्शन दिए, नेत्र तो थे नहीं कि दर्शन कर पाते, लेकिन समझ गए कौन आया था। और जब भगवान बाह छुड़ाकर जाने लगे, गड्ढे में से भरी तूफानी रात में फंसे हुए सूरदास को निकाल लिया, और सूरदास चरणों की नूपुर से समझ गए कौन आया है। और भगवान बाह छुड़ाकर जा रहे तो सूरदास ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जो जाओगे तो सबल जानोगे तो है। महाराज, ये रूप अभिशाप बनता है। इस रूप को, सांसारिक स्वरूप को निहारने की जगह कृष्ण के स्वरूप को निहारो, जो मोहने वाला है।
परम आकर्षण है, जिसमें कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण का परम आधार है। इस राजकुमारी का रूप अभिशाप बन गया, उसके लिए राजा ने एक आदेश दे दिया, राजकुमारी को बाहर जाने की अनुमति नहीं जब तक वो विवाहित नहीं हो जाती, कहीं निकलने नहीं दिया जाता, उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उसे कोई न देखे, ऐसा राजा ने प्रबंध कर दिया। But certain services are mandatory. You cannot avoid them. There's a janitor, एक मेहतर, केवल उसी को अनुमति है कि वो राजकुमारी के शौचालय की सफाई करे, लेकिन वो भी जब राजकुमारी के शौचालय को शुद्ध करने के लिए जाता है तो राजकुमारी को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है, ऐसा प्रतिबंध। एक दिन कितनी भी व्यवस्था करो, व्यवस्थाएं उथल पुथल होती, राजकुमारी कमरे में है, मेहतर आ गया, राजकुमारी को देखा, बड़ी खराब है ये आंखें, पंच विषय कहे गए हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग हतः एक पंच भिरयु पंच। ये विषय में ग्रस्त होने वाले ये पंच इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रभावित इंद्रियां, ये मनुष्य को कैसे बलात् हरण करती हैं। महाराज नेत्रों से राजकुमारी को देखा, इतना विमोहित हुआ, ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं था, मन विमोहित हो गया। मनो दुर्निग्रहम बलम। बहुत लोग कहते हैं मेरा मन मेरे वश में नहीं, पता नहीं क्यों। तो किसको पता होगा? आपका मन आपको नहीं पता तो और कौन जानेगा? शोध की कमी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कमी ऐसी परिस्थिति पैदा करती है। जब लोग आकर कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारे मन में क्या चल रहा है, और हमसे आकर पूछते हैं, जो अपना मन खुद नहीं जानते, वो हमें आकर कहते हैं आप बताओ हमारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें खुद का ही मालूम नहीं, तुम yourself a lost soul, and the only thing that you lack in the entire process is sitting in exile and introspecting on self. That is all you need. And you don't even give your mind that much of time that you can sit in solace, in exile, and introspect on yourself. Observe it, watch it, and watch it to the point that it comes in your catch. उसको पकड़ सको। बंधुओं, मेहतर का मन राजकुमारी पे आ गया, एक झलक देखा, मन में उसे पाने की इच्छा पैदा हो। कहां एक शौचालय साफ करने वाला मेहतर, कहां राजकुमारी? बोल भी नहीं सकता, बोलेगा भी तो राजा क्या करेगा? हरि भाई बोले मार देगा, मैं मान लेता हूं, मार ही देगा। बोल भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। अब क्योंकि मन राजकुमारी में लग गया है, इट इज वन डायरेक्शनल, और एक जगह लग जाने के बाद क्या होता है, बाकी जगह से कंसंट्रेशन कम होने लगती है। घर में ध्यान नहीं रहता, पत्नी के प्रति ध्यान नहीं, काम में ध्यान नहीं, उदासी आ गई। अब जगजीत सिंह की गजल सुनता है, बत्ती बंद करके, चेहरा लटका के, अंधेरे में उदास गाने सुनता।
पत्नी बड़ी हैरान है, ये अकस्मात परिवर्तन कैसे? जो भंगड़ा डालता था ये गजलें सुनता है। ये मूर्खता कहां से आई? सोच रही लेकिन मालूम नहीं। और याद रखना, people are born actors. I call them born actors. And when there is something else brewing inside of the mind, people are very good at camouflaging. They behave in a very different way, unusual. समझ लेना, there's something brewing. And don't let it brew too long, because it will become too strong a coffee to drink. People call it double shot, I call it 4 shots. You'll be awake all night. You will never be able to sleep. पत्नी देख रही इसको हो क्या रहा है, कहीं ध्यान नहीं। सारा दिन राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, एक ही जब चलता है, राजकुमारी। मजनू बन गया है। मजनू के किस्से कितने भी सुनाओ, उसको लैला कभी नहीं मिली। पन्नू के किस्से कितने भी सुना लो, सस्सी कभी नहीं मिली। बंधुओं ध्यान देना, मजनू बन गए। एक दिन पत्नी ने बड़ी जोर जबरदस्ती की तो गुस्से में मुख से निकल गया, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। जैसे ही सुना पत्नी ने तो होश उड़ गए, क्योंकि जानती थी अगर राजा को पता चल गया तो कहर टूट पड़ेगा। हाथ जोड़कर बोली, पैर पड़ के बोली, आगे से अपनी जिह्वा से इस बात को नहीं दोहराना, क्योंकि सुनते ही हमारे वंश का विनाश राजा रच देगा। अब जब से पत्नी ने यह सुना, उसका मन, इसका मन राजकुमारी में है, इसका मन चिंता में है। जैसे इसका ध्यान नहीं लगता था, विषय से प्रभावित होने के कारण, अब भय से प्रभावित होने के कारण इसका कहीं मन नहीं लगता, चिंता आ गई। याद रखो, चिंता जगत का समाधान नहीं है, चिंतन ही आपको समाधान की ओर ले जा सकता है। विवेकपूर्ण चिंतन। इसलिए शास्त्र में विवेक को बड़ी महत्ता दी गई। साधन चतुष्टय में विवेक, उसको प्राथमिकता दी गई। विवेक पूर्वक विचार करना, विवेक पूर्वक चिंतन करना, और परिस्थितियों का जायजा लेकर विवेक से करणीय और अकरणीय का भेद जानकर धीरे धीरे पग धरना। ये जो मेहता रानी है, ये रानी की सेवा में, उसकी श्रृंगार सेवा में रहती और चिंता में सारा दिन सोचती रहती है, सारा दिन सोचती रहती है। जब एक तरफा सोच होगी तो आपके कार्यों में कई अवरोध उत्पन्न होंगे। When you're one track mind, it is obvious that you will lose concentration on other fronts and they'll start becoming weak. As in how you lose in concentration. अब ये रानी के श्रृंगार गलत कर देती है। रानी देख रही है, जरूर इसके मन में कुछ है। इतना अंतर्यामी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे मन की बात तुम्हें कहते, वो बस मोदी जी ही करते। इस संसार में आपके मन में जो चल रहा है, आप उसको याद रखो, बोल नहीं सकते। जो आपके मन में होता है ना सामने वाले के प्रति, अगर आप उसको वैसा ही बोल दो तो आपका जीवन में कभी कोई मित्र नहीं होगा। मेरे से लिखा दीजिए,
आप मन को बहुत फिल्टर करते, उसमें बड़े फिल्टर लगे, वो फिल्टर होके निकलता है, आरओ का पानी सीधा नहीं आता। आप उसे बड़ा शुद्ध करके देते, और जो मन में चल रहा है किसी के प्रति उसको वैसा ही बोल दो, तो इस संसार में आप हमेशा अकेले रहेंगे, आपके सब दुश्मन होंगे। मन इतना निर्मल करिए, जो यहां है वो यहां हो, जो यहां है वो यहां हो। इसमें और इसमें अंतर है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनः। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मण्य अन्यत, दुरात्मनः। मन, वाणी और कर्म एक हो। और बंधुओं, घबराई हुई है मेहतरानी, रानी ने डांटा, इसके आगे रो पड़ी। आंखों से आंसू दो ही वक्त निकलते हैं, या चिंता में, दुख में, या खुशी में। दोनों में से एक तो है। रानी ने कहा, कई दिन से देख रही हूं तुम्हारा मन नहीं लगता। मनो दुर्निग्रहम बलम। एक व्यक्ति का खराब मन उस तालाब में गंदी मछली की तरह है, जो सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति का खराब मन उसके मन को खराब नहीं करता, अपने से जुड़े हर व्यक्ति के मन को खराब कर देता है। महाराज बोली, मैं अभय देती हूं तुम्हें, तुम्हें अभय पद देती हूं, बताओ क्या चिंता है। जो भी है, मैं भगवान विष्णु की सौगंध खाती हूं, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगी, लेकिन चिंता बताओ। तुम मेरी बहुत पुरानी सेविका हो। थोड़ा बल आया, बोली, रानी आपके अतिरिक्त इसका समाधान कोई और कर भी नहीं सकता, आप ही कीजिए। मेरी समस्या यह है, मुझे बोलते हुए भी भय लगता है, आप कितना भी अभय देते। मेरे पति को आपकी कन्या के दर्शन के बाद वो इतना आकर्षित और विमोहित हो गया है कि वो और कुछ करने को तैयार नहीं। क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वादा किया था, वचन दिया था। हमारी तरह नहीं। एक रानी की जिह्वा थी, वचन दिया था। मेहतरानी कहने लगी, कोई उपाय करके समझना इस महत्व को। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। समझिएगा इस महत्व को। रानी ने कहा, चाहता क्या है मेहतर? उस कन्या को तो पा नहीं सकता, इस जन्म में तो असंभव। बोली, एक बार उसके मन में यह है कि वो राजकुमारी को देख ले। रानी ने समस्या को समझा और मेहतरानी से एक दिन मांगा, बड़े विवेक से बड़ा विचार किया। विचार करके कहती है, एक तरीका है। हमारे जो राजा हैं ये संतों के बड़े प्रेमी हैं। कोई भी नया संत आए, कोई तपस्वी साधु आए, कोई वीतरागी वैरागी सत्पुरुष आए, वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते। कोई ऐसा संत आए, दुखेशु दिग्नमनाः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते। कोई ऐसा संत आए जो प्रज्ञावान हो, उस संत के दर्शन के लिए राजा जरूर जाता है, और हमें भी साथ लेकर जाता है, राजकुमारी को भी लेकर जाता है। एक काम करो, अपने पति को कहो, यदि इतनी इच्छा है उसमें राजकुमारी को देखने की, तो झूठा साधु वेश धारण करके गांव के बाहर बैठ जाए और माला करे, भजन करे, जप करे। चिंतन ध्यान जाप का करना, हमारे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गाना हरि गुण ग्राम, तब समझो सब फले मनोरथ, सुधर गए सबका। सारे मनोरथों की सिद्धि इस नाम से होती है, लेकिन ये परम मनोरथ को साधता है मोक्ष,
धर्म अर्थ काम मोक्ष। मेहतरानी ने विचार तो सुन लिया, लेकिन भरोसा नहीं था कि ये करेगा भी, लेकिन गई। There is some solution. Something is better than nothing. At least there's one door open. This way or that way. By hook or by crook. जाकर अपने पति को कहा, यदि तुम झूठे साधु बनकर बैठ जाओ तो राजा दर्शन करने आएगा, साथ में रानी को भी लाएगा, राजकुमारी को भी लाएगा, तब तुम राजकुमारी को देख पाओगे, तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब तो तुम्हारा मन टिक जाएगा। तैयार हो गए। महाराज, ये झूठ में भी वस्त्र पहनने बड़े मुश्किल है। जिन्हें लगता हो आसान है, मेरे पास बहुत पड़े हैं। यहां जितने मौजूद हैं उनको दे सकता हूं। सुबह बैग भर के लाया और इसी आशा में इतने भर के चलता हूं, शायद किसी को मूंढ सके। मूंढ मुंडाए खुश बहुत, मिटती सिर की खाज, खाने को लड्डू के मिले लोग कहें महाराज। इसी आशा अभिलाषा में बैग भर के घूमते हैं कपड़ों का। कोई तो मूंढ मुंडाए और कपड़े पहनाए। चलो नकली सन्यासी ही बने, असली न सही। महाराज तैयार हो गया, मूंढ मुंडाई, वस्त्र पहने, वृक्ष की ओट में जाकर माला पकड़कर बैठ गया। अभ्यास है न तो कौनतेय। भगवान कहते हैं अभ्यास। वो अभ्यास वैराग्य की उत्पत्ति करेगा। मन से करो या न करो, लेकिन वो अभ्यास एक दिन फलित होगा, अवश्य होगा। माला लेकर बैठ गया है। कुछ दिन तो माला लेकर बैठा रहा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। माला भी फेर रहा है और राजकुमारी का ध्यान भी हो रहा है। अब तो राजकुमारी आएगी, राजा आएगा, रानी लाएगा, राजकुमारी आएगी, मैं देखूंगा, मन की स्पृहा शांत होगी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास कर रहा है, राजकुमारी पाने के लिए ही धीरे धीरे उसे देखकर, वस्त्र देखकर, वेश देखकर, कारण वेश न संत का पंथ नहीं पहचान, रहे रमा हरि नाम में वही संत जन जा। धीरे धीरे दो चार लोग आकर बैठने लगे। महाराज मत्था टेकने लगे, नमन करने लगे। उनको कह तो कुछ नहीं सकता किस लिए बैठा है और वो क्या समझ रहे हैं, लेकिन मन में ग्लानि होती, मैं कर क्या रहा हूं और ये मुझे क्या समझ कर आ रहे हैं। There is a conscious in every single human being, my dear minded, and it will prick you at one given point of time. As you grow and rise in situations and circumstances, it will impact you, no matter what. How bigger a sinner you are doesn't matter. There is a conscious, and that is my Lord himself. उसी को शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वही चिद रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप शिव है। वो शिवत्व मेरे से बाहर नहीं, वो मेरा ही आत्मस्वरूप है। अयमात्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य। जब कोई सन्यासी अपने शिष्य को सन्यास दीक्षा देता है तो इन 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य सुनाता है, अयमात्मा ब्रह्म। मुझे ये सुनाया गया।
अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। अंतर जागृत हुआ, मैं क्या कर रहा हूं। धीरे धीरे अपना मन अभ्यास सहित उसे कचोटने लगा। पहले तो जप करता था राजकुमारी के लिए, अब सच में जप जप के लिए होने लगा। धीरे धीरे अभ्यास है ना, तो कौन तय। भगवान कहते मस्ट प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मन लगे न कर लगे, ध्यान में बैठो। मन लगे न लगे, स्वाध्याय करो। मन लगे न लगे, जप करो। मन लगे न लगे, भजन करो। अभ्यास ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। और धीरे धीरे मन निर्मल होने लगा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिर। ये वाले नहीं, कहत कबीर कबीर। ये ऑकलैंड वाले हरि जी हैं, मैं हरि की बात कर रहा हूं। इसलिए ध्यान दीजिए। मन निर्मल होने लगा। जब मन निर्मल हुआ तो जो आकर पास में बैठते, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। अभ्यास ने यहां पहुंचा दिया। शुरू कहां से हुआ था, एक राजकुमारी की विषय व्यक्ति वस्तु की वासना से आकर बैठा था, लेकिन धीरे धीरे मन निर्मल हो गया। अब तो महाराज इतना ध्यान लगता है, उसके पास आकर जो बैठते हैं वो उनकी वृत्ति भी तदाकार हो जाती है, लीन हो जाती है। दूर दूर तक ख्याति फैलने लगी। एक बड़े ऊंचे संत आए, इतनी ख्याति फैल गई कि राजा तक बात पहुंच गई। आपके राज्य के बाहर कोई बहुत बड़े साधु तप कर रहे हैं। बहुत बड़ा साधु कहां से शुरू हुआ है, रानी से पूछो। जब राजा को समाचार मिला बहुत बड़े साधु आए, बड़े अनुभवी, बड़े ध्यानी हैं, समाधि लगती, तदाकार हो गए। राजा ने रानी को कहा हमें जाना है दर्शन करने। बोली रहने दो। मन में बोली मैं नहीं बनाया है साधु, ये खुद नहीं बना, मेरा ही बनाया हुआ है। राजा ने कहा जाना ही है। राजकुमारी को कहना तैयार रहे, उसके विवाह से पहले उसे आशीष मिल जाए। किससे आशीष दिलवा रही है? हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, और सती गई जहां प्रभु सुख धाम। कौन तर्क करे? जब कृपा होती है, जब जीव अभ्यास करता है, तो मन की मैल मिटती है, अवश्य मिटती है। बंधुओं, राजा गया रानी और राजकुमारी को लेकर उस मेहतर के पास। आज इसके स्वप्न के साकार होने का दिवस आया। आज राजकुमारी सामने खड़ी है, जिसको देखने नहीं दिया जाता। राजा उसे आशीर्वाद दिलवाने आया है, जिसके नेत्र इसके प्रति वासना से युक्त थे है नहीं। महाराज, जैसे ही राजा ने आशीष लिया, मन में खटका तो था। रानी और राजकुमारी आए। रानी और राजकुमारी एकांत में खड़े और कहते हैं रानी के चरण उस मेहतर ने जो साधु बन गया था छुए, और चरण छूकर कहता है रानी साहिबा, आपने बड़ी कृपा की। आपकी कृपा न हुई होती तो जीवन में शायद ये परिवर्तन न होते। जब तक जीवन में गंदगी साफ करता था, गंदा उठाता था, मैला उठाता था, मन मैला था, गंदा था, अशुद्ध था, अपवित्र था। लेकिन आपकी बताई हुई राह से
धीरे धीरे, तक्षण नहीं हुआ. It will not happen instantly. It will take a lot of time. But you must continue to practice. Abhyasena tu kaunte. Lord Krishna very beautifully, emphasizingly says, you must practice. Abhyasena tu kaunte. Vairagyena च गृह्यते. लेकिन आपकी कृपा से धीरे 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 नाम जप का अभ्यास करते हुए मन में निर्मलता आने लगी. और मन अब निर्मल इतना हो गया है, जैसे ये आपकी कन्या है वैसे ही ये मेरी भी कन्या है. रानी कहती है, पाखंड कर रहे हो कि सच बोल रहे हो? फिर दोबारा बनानी बड़ी मुश्किल. सच्चे हो भी जाओ तो कोई सच्चा मानता नहीं. झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? मेहतर कहता है, मुझे उस माला की सौगंध जिस माला को पकड़कर मैंने नाम की प्राप्ति से मन निर्मल किया, मैं सौगंध खा के कहता हूं, जैसे आपकी पुत्री है वैसे मेरी भी पुत्री है. रानी कहती है, मेहतर तुम्हारे विचारों को सुनकर मैं आई तो ये समझकर थी कि किसी पाखंडी के सन्मुख अपने दिए हुए वचन की पूर्ति करने के लिए जा रही हूं. उस मेहतर रानी को जिसने वर्षों वर्ष पर्यंत मेरी सेवा की, उसको केवल दिए हुए वचन के कारण, नहीं तो तुझे मृत्युदंड प्राप्त हो चुका होता. केवल वचन पूर्ति के लिए मैं आ तो गई, लेकिन आकर देखा तेरे मन पर जो शांति है, तेरे अंतर चित्त से उठने वाली वो शांति की प्रबल लहर जो तरंगित कर रही है, उन तरंगों का अनुभव करके मुझे ये यकीन हो गया, अब तुम मेहतर नहीं, उस अभ्यास के कारण जो तुमने स्वयं पुरुषार्थ से किया और परिस्थिति वशाद किया, मैं केवल निमित्त बनी. उस अभ्यास ने, याद रखना, गुरु से केवल निमित्त होता है. फिर से कहूं, गुरु केवल निमित्त है, अभ्यास तो तुम्हारा है. गुरु केवल निमित्त बनकर एक दिशा निर्देशन दे देता है. मन की चाल को मोड़ने के लिए कहीं न कहीं किसी प्रलोभन से ही तुम्हें बिठाता है. बस वो निमित्त जब अपना काम कर दे, बाकी काम तो अभ्यासी का है. तो फिर अभ्यासेन तो कौनतई वैराग्येन च गृह्यते. तो अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास नाम का विषयों से वैराग्य की उत्पत्ति करेगा. और जब विवेक जग जाएगा तो फिर वैराग्य आना अवश्यंभावी. रानी कहती है, तुमने अभ्यास करके विवेक जगाया और उस विवेक ने तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति करा के तुम्हारे अंतर मन को विशुद्ध कर दिया. जैसे तेरे लिए अब ये विवाह के लिए कोई कन्या नहीं अपितु पुत्री प्रतीत होती है, ऐसे ही मेहतर अब तो मुझे कोई मेहतर नहीं, एक संत प्रतीत होता है. तेरी साधना ने तेरे अंतर मन को विशुद्ध करके तुझे संतत्व की प्राप्ति करा दी है. इसलिए कवि गंग ने कहा, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो. चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो. कवि गंग कहे, सुन शाह अकबर, कर्म छुपे न बभूत लगा. वेश से साधु नहीं होता, अंतर्वृत्ति से होता है. अंतर्वृत्ति भी हो और वेश भी हो तो फिर सोने पे सुहागा. और तूने उसी को प्राप्त कर लिया, जीवन धन्य हो गया. रानी भी चिंता से मुक्त हुई, मेहतरानी भी चिंता से मुक्त हुई, और बगैर राजा को कुछ पता चले परिस्थिति सहज संभल गई. बस परिस्थितियों को ऐसे ही संभालिए विवेक से, किसी का अमंगल न हो, अनिष्ट न हो और परिस्थिति भी संभल जाए. इसी को कहते हैं
सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। बस ऐसा विवेक जीवन में उतारिएगा और उस विवेक की प्राप्ति के लिए अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास की श्रृंखला में ये अभ्यास कल भी जारी रहे, बॉक्सिंग डे पर। उसके लिए भारतीय मंदिर में आने वाले 2 दिन कल 5 से 7 श्रीमृतवाणी जी का पाठ करेंगे और मैं वेदांत विचार, नित्यानित्य विवेक, इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहूंगा। नित्य और अनित्य क्या है और नित्य और अनित्य के विवेक को कैसे प्राप्त करते हैं। उपनिषद ने हमें, भगवत गीता ने हमें कुछ राह दिखाई। उस राह, उस डगर को पकड़ के कल थोड़ा चिंतन करेंगे। कल का प्रवचन श्रीमृतवाणी जी के बाद 5 से 7 भारतीय मंदिर ओकलैंड में, बेलमोरल में संपन्न होगा। और कल प्रातः, being a student of comparative studies between Bhagavad Gita and Guru Granth Sahib, tomorrow's Kirtan, Gurbani Kirtan will be held in Kolmar Road Gurdwara Sahib in Papatoe. तो बहुत भाव और प्रेम से कल 2 कार्यक्रम हैं। And on the 27th evening, it will be 4:30 to 7. I will be singing reciting Shri Sundarkand Path in 14 ragas, 14 राग में, और दीपचंदी में, रूपक में, कहरवा में कुछ सुंदरकांड का अलग आनंद प्राप्त करेंगे। और 28 को आपसे प्रस्थान करना है, अमेरिका वापस इजाज़त लेनी है। तो बड़े भाव और प्रेम से आप ज़रूर जुड़िएगा। We have a Facebook page that is known as Eternal Voice, and on that is Satsang live every day. And also we have a YouTube channel that is also Eternal Voice, on which Satsang is live every day. And I also request you to download our app, Eternal Voice, on which you will get beautiful explanations of Bhagavad Gita by Bhole Baba, Shankaranandi, Deepika. One of the most rarest Bhagavad Gita's interpretation that you will not find it in the market. Also, I know a lot of people here are Gita lovers. They love Bhagavad Gita, and knowing the essence of it, and you will see a very beautiful comparison of Bhagavad Gita with Ramcharitmanas, in correlation to Ramcharitmanas, that is also on our app, that is known as Gita Gaurav. That is now, all these books I'm referring to are not anymore in publishing. The publishing has been stopped. So they are very rare books on the app. You can download the app on Play Store and iOS, both. And you can get all those books to read. तो बहुत भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा सहित हम यहीं वाणी को विराम दें। पुनः आज क्रिसमस डे पर सत्संग संपन्न हुआ। मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा शांति जी और रवि जी का, और बेटे अभिषेक ने जो बहुत सुंदर, इतना अद्भुत नृत्य किया कि मन कर रहा था अपने कंठ की माला उतार कर उसको डाल दूं, लेकिन मेरा विवेक अभी इतना जागृत नहीं हुआ कि ये माला उसके कंठ में डालता, लेकिन मन ऐसा कर रहा था। It was so amazing, and we will be uploading that to our Eternal Voice page after the satsang finishes, so that all of you can see it and feel. And it was an amazing performance. मैं बहुत बहुत आभार की अभिव्यक्ति करते हुए हमारे बीच में मेरे बहुत आदरणीय विप्र, मेरे बहुत सम्माननीय पंडित अजय जी यहाँ मौजूद हैं, तिवारी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे से उनकी आत्मीयता 16 साल पुरानी है। तो बहुत बहुत प्रेम सहित
भावना सहित। बहुत देर से इच्छा थी जिन मंदिरों के शिलान्यास मेरे हाथ से हुए, जहाँ की पहली भागवत मेरे हाथों से हुई, साईं मंदिर में जो मैं भारत से कपड़ा बनवा कर लाया था 9 साल पहले, आज भी जब मैं वहाँ के कार्यक्रम देखता हूँ तो आज भी वही लगा हुआ है। वो सब मेरे हाथों से बना। और बड़ा अच्छा लगता है कि 9 साल तक आपने उसे उतारा नहीं, वैसे ही लगा हुआ है। मैं सब मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और सच कहता हूं, यदि अमेरिका न बसा होता तो मैं न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप अभी तक पा चुका होता। जब मैं अमेरिका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में था तो मुझे न्यूजीलैंड की पीआर आ गई। आई रिसीव्ड इट एंड नाउ देयर वाज अ चॉइस व्हाट टू डू। 2 राहें पर थे। तो विवेक ने कहा अमेरिका की तरफ जाओ। और 9 साल उस प्रक्रिया में आप सब से भेंट से वंचित रहा। ईश्वर ने ग्रीन कार्ड के रूप में हरी झंडी दी ताकि यहां आ सके और उन सभी पुराने मधुर संबंधों को फिर से तरोताजा कर पाए। इस ऑकलैंड में जिनसे मेरा बहुत घनिष्ठ प्रेम है, मेरे बहुत आदरणीय उपेंद्र भाई जोशी, कल उनसे भी भेंट होगी। और बहुत से ऐसे चेहरे जो मानस में अंकित हैं, उनसे भेंट की प्रतीक्षा है। कल वो इच्छा की पूर्ति होगी। उसी आशा और अभिलाषा में यहीं पूर्ण करने की अनुमति दीजिएगा। समय अधिक हो गया है। बड़े भाव और प्रेम से आप सभी के श्री चरणों में मेरे सादर प्रणाम। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां